वेलकम टू आवर चैनल अल क्लासेस। सो गाइस, आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है, ठीक है। मैट्रिसेस का यूज़ बेसिकली ज्योमेट्री में होता है, इकोनॉमिक में होता है, बिजनेस इकोनॉमिक में होता है, क्रिप्टोग्राफी होता है। क्रिप्टोग्राफी एक कोडिंग है, जैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं कि कोडिंग करके कुछ बेचना रहता है तो किसी कोई और ना समझे उस चीज़ को, इसलिए हम उसे बेचने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। उसमें भी मैट्रिक्स का ही यूज़ होता है। मैट्रिक्स एक अलजेब्रा का पार्ट है। मैट्रिक्स में हम आते हैं उसके इंट्रोडक्शन पे। मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। इसमें ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे बोला गया है, मतलब कि मैट्रिसेस को एक ऑर्डर फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में से प्लेस करते हैं, मतलब एक तरह से व्यवस्थित करते हैं। उसे हम एक ऑर्डर फॉर्म में रखते हैं। मैट्रिसेस में होते हैं बेसिकली रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, जो कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। मैट्रिसेस रोज होती हैं, ये रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो होती हैं रोज होती हैं, वर्टिकल जो होती हैं वो कॉलम्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल रोज में आपका रोज R1 जैसे हमने यहाँ पर बेसिकली बनाया है, R1 R2 R3 डॉट 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 करके Rn तक। ऐसे ही कॉलम में इसको C1 C2 मतलब रोज़ को R से डिनोट करते हैं, कॉलम को C से डिनोट करते हैं। रोज़ और कॉलम में इसे डिनोट किया गया है। मैट्रिक्स को A से डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को, और उसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं उसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इसमें m इंटू n ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर m इंटू n होता है। कैसे होता है? ये A11 A12 A13 ऐसे डॉट डॉट A1n तक जाता है। ये एक प्लेस मतलब एक व्यवस्थित जहाँ पर हम लोग करते हैं उसे। और A11 A21 ऐसे A31 डॉट 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 AM1 तक जाता है, ये कॉलम में जाता है, और ये रो में जाता है। ऐसे AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट करके AMN तक जाता है, और ये m इंटू n का ऑर्डर होता है। A11 यानी ये AIJ होता है। I क्या होता है आपका? I आपका होता है रो, और J आपका होता है कॉलम होता है आपका। J आपका कॉलम होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो m इंटू n जो आएगा वो उसे आप ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा क्वेश्चंस में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n का जब मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट होती है। इस तरह से होता है, ये इंट्रोडक्शन होता है। मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग का तब होने लगा था जब लीनियर इक्वेशन, मतलब आप समझते हैं लीनियर इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं कि 2x + 3y = 2 एंड 3x + 2y रैंडमली कोई भी वैल्यू कर लेते हैं, तो हम लोग इसको जनरल फॉर्म में सॉल्व कर लेते थे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाती थी। ऐसे ही हम आप सबको कहेंगे कि आप इसको आप दो है, ये दो इसमें इक्वेशंस हैं, इसके अलावा 3 इक्वेशन जब आएंगे हम लोग कह दें कि आप 3 इक्वेशन करें, तो 3 इक्वेशन के लिए आप ये करेंगे, इसमें 3 इक्वेशन रहेंगे, 3 वेरिएबल ले लेंगे। इसी तरह कोई 3 वेरिएबल आएंगे आपके, 3 वेरिएबल जब आएंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे इसका कम टाइम लगता था तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जनरल इसलिए रहते हैं, कोई भी हमें मालूम नहीं कि सही है या गलत है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 7z और ये 4, तो इसे सॉल्व करने में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। और हम अगर कहते हैं कि 50 इक्वेशन हो तो उसके लिए क्या करें? उसी लिए साइंटिस्टों ने मैट्रिक्स का खोज किया, ठीक है। तो मैट्रिक्स आप समझ गए इंट्रोडक्शन क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स का। कंस्ट्रक्ट द 3 into 2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई AIJ = I + 2j। कह रहा है कि 2 into 3 का ऑर्डर का एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें I और J की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें पहले 3 into 2 में पहले उसे प्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले A11 जैसे हमने यहाँ पर बताया था आपको, A11 A12 A21 A22 A31 A32 इस तरह से हम उसे ऑर्डर फॉर्म में लिख लेंगे। रोज़ कॉलम कैसे करेंगे? 3 हमने आपको बताया था, ये I जो होता है ये 3 into 2, इसमें m जो होता है ये आपका रोज़ होता है, n जो होता है आपका कॉलम होता है। तो m यानी ये होगा रोज़ में क्या होगा? 1 2 3 रो हो गई, और कॉलम कितने हैं? 2 1 2 कॉलम्स हो गए आपके। 3 रोज 2 कॉलम्स यानी 3 into 2 6 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर आपने इसे कर लिया। अब इसको I और J ये A11
A11 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर आई है, आई की जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू आई की जगह पे क्या है 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, A11 की वैल्यू 3 आई। इसी तरह से A12 यहाँ पर आपका A12, तो ये आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो ये होगा 1 प्लस 2 इंटू 2 2 2 4 प्लस 1 5। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और वैल्यूज़ निकालने के बाद A11 की वैल्यू 3 है तो उस पर 3 वैल्यू प्लेस करेंगे, उसी तरह A12 की वैल्यू प्लेस करेंगे, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस कई टाइप्स की होती हैं, जनरली आपको जो कोर्स में है वो हम बता रहे हैं आपको। आपके होते हैं सबसे फर्स्ट देखते हैं कि आपका ये कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स वो होती हैं जिसकी एक कॉलम्स होती हैं और रोज़ कई सारे होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में होता है कि जिसकी एक कॉलम हो और रोज़ कई सारे हों, यानी कि एक कॉलम के लिए हम लोग इसको करते हैं और रोज़ के लिए इसे करते हैं एम को। तो रोज़ कई सारे होंगे यानी एम तक जाएंगी, यानी इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती हैं, और रोज़ कॉलम कितनी है 1। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स के A इक्वल टू A ऑफ आई जे एम इंटू 1, यानी कि एम कई सारी रोज़ हो गई और 1 कॉलम एक कॉलम हो गया आपका, ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह रोज मैट्रिक्स में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट उसका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स में ये होगा कि ये 1 इंटू एन हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका रो था वो 1 आएगा, मतलब 1 रो होगी, कई सारे कॉलम्स होंगे यानी n तक कॉलम्स होंगे, इसलिए 1 इंटू एन के ऑर्डर में इसे डिनोट करते हैं। A इज इक्वल टू A ऑफ आई जे, इसे शॉर्ट फॉर्म में मतलब मैट्रिक्स में लिखेंगे तो A इज इक्वल टू A ऑफ आई जे 1 इंटू एन, इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब कि 1 इंटू एन यानी कि एक रोज और कई सारे कॉलम्स, इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, बेसिकली उसकी डिफिनेशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो होती है कि मतलब जितने रो हो उतने कॉलम हो, मतलब रो और कॉलम की जो वैल्यू है सेम होनी चाहिए, यानी कि या तो 2 2 हो या 3 3 हो या 4 बाई 4 हो, इस तरह होनी चाहिए रोज या कॉलम की। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितने रो उतने कॉलम 3 इंटू 3 के ऑर्डर में आते हैं, इसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ गए होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने फर्स्टली हमने लिया था A11 A12, प्रीवियसली हमने लिया था पहले, ऐसे A11 ये हमने इसे जो हमने हाईलाइट किया है ये आपका डायगनल है। डायगनल में जो आपका ये होते हैं इसे हम कहते हैं आपका डायगनल मैट्रिक्स हैं, इसे हम आप लोग को कहते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल डायगनल, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगनल वो होते हैं मतलब जिसकी ए जो कोई से मैट्रिक्स हमने ले ली है, हमने ए इज इक्वल टू ले लिया है A ऑफ आई जे, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई है कोई m इंटू एम, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसको हम लोग उसका आई जे इक्वल होता है, मतलब ए इसकी आई भी इक्वल होगी, जे भी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, यहाँ पर हम लोग इसका एक कंडीशन होता है स्क्वायर में, प्रिंसिपल डायगोनल में ये कंडीशन होता है कि आई वो आपका जे के इक्वल होता है, आई जे के इक्वल होता है, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल होती है, मतलब ए की वैल्यू ए आई मतलब 1 हो तो जे भी 1 हो, 2 हो तो ए भी 2 हो, इस तरह से जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स में आते हैं। और इसके अपर डायगोनल मैट्रिक्स के अपर जितने भी एलिमेंट्स है उसे कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल। इसमें कंडीशन क्या लग जाती है कि आई जो होता है वो लेस देन होता है जे के, कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमने लिया तो यहाँ पर एक कंडीशन इसमें ये लगती है कि आई जो होता है लेस देन होता है जे के, उसे कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इस तरह से लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स आपकी होती हैं। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, लोअर ट्रायंगल में इसी का अपोजिट होता है, वो आई ग्रेटर देन होता है जे के, इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगल। ओके, उसके बाद हम उसके आगे चलते हैं आपको। उसके आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हमने ली बी इक्वल टू बी आई जे, उसका ऑर्डर ले लिया एम इंटू एन, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, इसे हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स बी इक्वल टू हमने ले ली बी आई जे एम इंटू एन, ये हमने लिया है एक डायगोनल मैट्रिक्स। बी आई जे इक्वल टू जीरो हो, मतलब जीरो सारी वैल्यूज़ की, बट एक कंडीशन में है कि आई जे के इक्वल ना हो तभी जीरो हो। तो आई जे के इक्वल होता है तो वो डायगोनल में आते हैं, तो डायगोनल की जितनी वैल्यू हो उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी यही फंडा है कि इसमें डायगोनल में जितनी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी, जो 3 क्रॉस 3 में तो 3 वैल्यूज़ की डायगोनल होंगी, तो उसमें कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके अपर और लोअर जितने हैं सब जीरो आएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है डायगोनल मैट्रिक्स का। उसी तरह स्केलर मैट्रिक्स में आते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में ये होती है कि उसके बी आई जे इक्वल टू जीरो, ये होता है। तो मतलब कोई भी हमने ले लिया है बी इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ली है, उसमें कंडीशन ये है कि बी आई जे की वैल्यू सारी जीरो हो, बट एक कंडीशन इसमें ये है, पहला कंडीशन ये है कि आई जे के इक्वल ना हो, आई जे के इक्वल ना हो तो वो सारी वैल्यू जीरो। और दूसरा कंडीशन इसमें स्केलर मैट्रिक्स में ये लगता है कि बी आई जे की वैल्यू के हो, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल हो, यानी कि जो इक्वल, यानी कि ये बेसिकली हम सब डायगोनल में भी बात करते हैं इसमें, स्केलर मैट्रिक, डायगोनल मैट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आगे है, तो उसमें हम डायगोनल की ही बात करते हैं। डायगोनल में मेन कंडीशन इसी में लगती है और सारी वैल्यूज जीरो ही होंगी। तो उसकी वैल्यू के की मतलब क्या हो गया कि कोई भी रियल नंबर हो, -1 2 3, तो जो हो -1 हो तो -1 -1 हो, 2 हो तो 2 2 हो 2 हो, मतलब के की वैल्यू एक सेम वैल्यू आनी चाहिए, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है के आए 1 2 2 1 1 1 है, 2 2 2 हो या 3 3 3 हो, मतलब सेम होनी चाहिए उसकी वैल्यू डायगोनल में, और उसके अबव और उसके लोअर में उसकी सारी वैल्यू जीरो हो। ओके, यहाँ पर आपको फिगर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे डायगोनल मैट्रिक्स ही हो जाएंगे आपकी 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। आपके जो मतलब स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में आपका ये सब इक्वल आएंगे, आपके डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स से सारी इक्वल आएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती हैं, उसके बाद आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती हैं उसके डायगोनल में जो वैल्यू होती है, मतलब ये आपकी डायगोनल वैल्यू होती है, वो सारी 1 1 1 होती है आइडेंटिटी में। उसमें दो कंडीशन ये लगता है, पहला कंडीशन ये है कि बी आई जे इज इक्वल टू आना चाहिए 0 जब आई जे के इक्वल ना हो, यानी कि आई जे इक्वल ना हो, अपर और लोअर में सब जीरो आएंगे वैल्यू। और डायगोनल सेकंड कंडीशन ये है कि बी आई जे इज इक्वल टू 1 आएगा, इसमें स्पेशल कंडीशन है कि 1 आना चाहिए। 1 आए जब आई इज इक्वल टू 0, यानी कि एक तरह से हम डायगोनल की ही बात कर रहे हैं कि डायगोनल में 1 1 1 हो, उसके अलावा कोई नंबर ना होना चाहिए, कोई भी इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स ना हो, 1 के अलावा कुछ भी ना आए। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत यूज़ है आगे। हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है बेसिकली है, क्योंकि 1 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 1 हो सकता है स्केलर में भी। उसमें तो कहा नहीं गया है कि 2 2 हो या 1 1 ना हो, इसमें कुछ भी हो सकता है, उसे स्केलर मैट्रिक्स। बट स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेसिकली हमें 1 1 1 चाहिए। तो ये आप समझ रहे हैं। उसके बाद ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, देखेंगे तो आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है। डायगोनल में 1 1 भी आ सकता है, तो एक डायगोनल तो वही है, साथ में आइडेंटिटी भी है। अगर यहाँ पर 2 2 2 आए तो उसके स्केलर है और साथ में डायगोनल है, तो डायगोनल की स्पेशल कंडीशन आपकी ये होगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशल कंडीशन होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों ये स्पेशल कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के। समझ में आ रहा ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती हैं? जीरो मैट्रिक्स वो होती हैं बेसिकली, जीरो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो नल मैट्रिक्स, मतलब उसके जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके भी यूज़ है। अब इसमें ये नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आपके ये देखें, आपके प्रीवियसली हमने कहा स्केलर मैट्रिक्स, ये भी आपके स्क्वायर में ही आएंगे हमेशा। और उसके बाद ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर में ही आएगा। लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स ये नहीं है कि आपको ये स्पेशल कंडीशन नहीं है कि आपके ये स्क्वायर में आए। ये कोई भी मतलब 2 into 3, मतलब ये बेसिकली इसमें
आपको नल मैट्रिक्स यूज़ करने के लिए है तो क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन में 3x3 है या 2x3 है, कोई भी बेसिकली कोई भी हो सकता है, तो उसी को देखकर हम उसकी ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। हमारे पर है कि उस ऑर्डर को कैसे लें, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का बहुत रोल है आपके मैट्रिक्स में, बहुत रोल है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। उसमें दो मैट्रिक्स होती हैं, ए और बी। इसमें ये होता है, दो कंडीशन होती हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स के, कि उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए और वो ऑर्डर सेम होते हैं, और इसके एलिमेंट्स यानी ए आई जे बी आई जे के इक्वल होने चाहिए, यानी कि A11 B11 के इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने ए मैट्रिक्स ली तो इसमें आपकी आ गई है, कोई ऑर्डर हमने ले लिया 2x2 का ले लिया, 2x2 का ले लिया, तो A11 A12 A21 A22 ये हुआ। अब बी हमने मैट्रिक्स कोई ले ली B11 B12 B21 B22 ये हो गई। तो ये A11 B11 के इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। अब पहली कंडीशन हुई कि ये इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गई। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया कि ये A1 के इक्वल होगा, आपका A1 के इक्वल होगा, तो हम लिख लेंगे A1 यानी A की वैल्यू 1 हो गई, C की वैल्यू हो गई 3, यानी ये देखिए A11 B11 के इक्वल, A12 B12 के इक्वल, A21 B21 के इक्वल, A22 B22 के इक्वल, यानी कि सारी वैल्यूज़ हमें निकल जाएंगी। इसी तरह इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लेकर इस वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन में दिया, इफ़ एक मैट्रिक्स दिया है इज इक्वल टू दिया है दूसरी मैट्रिक्स, मतलब पहले से इक्वलिटी मैट्रिक्स ने कर दिया हमें गिवन में, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वलिटी मैट्रिक्स है, गिवन में है हमारे पास, ठीक है, ये गिवन में है इक्वलिटी मैट्रिक्स है। तो हम पहले A11 B11 के इक्वल कर दिया हमने, x + 2 = 4, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर y + 1 यानी A22 = B22, ये इसके इक्वल है, यहाँ पर हमने रखा और y की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से x और y की वैल्यू निकल गई, बहुत सिंपल है। ओके, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमारा सेकंड पार्ट एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे।